हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये सारे पेट्स लवर के लिए होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट पेट्स के बारे में, जो कि हम फ्लैट्स में भी रख सकते हैं और अगर बड़ा घर है उसमें भी रख सकते हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें कॉमन सी होती हैं, बट आज जो भी डिफरेंस होंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो को आप लोग एंटर देते रहना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आप लोगों को हमारे चैनल की और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, 5 बेस्ट पेट्स की लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर आता है डॉग, जो कि मेरा भी काफी ज्यादा फेवरेट है और आपके भी काफी ज्यादा फेवरेट है। तो भाई, डॉग को लेने से पहले ना आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या भाई चैलेंजेस होते हैं डॉग को रखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉग को लाने के बाद क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, यानी कि हो सकते नहीं है, ऑलमोस्ट होते ही हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप एक लेजी पर्सन हो, मतलब आपको ज्यादा एक्टिविटी करना पसंद नहीं है, आप ज्यादा वॉक पे नहीं जा पाते हो, या फिर आप घर में भाई पूरे दिन फोन चलाते रहते हो और आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का, तो एक डॉग ऐसा होता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपकी जो एक्टिविटी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस ला सकता है। यानी कि आप मान लीजिए घर में सुबह उठते हो 8 बजे, अगर आप एक डॉग ले लेते हो तो आपको 8 बजे की बजाय 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको वॉक करा के लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपके घर में बच्चे भी हैं और उनका माइंड ज्यादातर मोबाइल में गेम खेलने में लगा रहता है, पढ़ाई में ज्यादा फोकस नहीं रह पाते हैं, सोशल नहीं है, और साथ के साथ अगर आपके बच्चे थोड़ा सा इमोशनली मतलब अटैच कम रहते हैं चीजों के साथ, तो अगर आप एक डॉग लेकर आ जाते हो उसके बाद आपके बच्चे ना इमोशनली अटैचमेंट आपके बच्चों की बढ़ जाएगी। तो आपके डॉग को रखने के काफी सारे एडवांटेज होते हैं, मैं आपको शायद गिना भी ना पाऊं, इतने एडवांटेज होते हैं। थर्ड थिंग ये होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा सैड रहते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो भी भाई आपका एक डॉग ऐसा होता है जो आपको खुश करने में बहुत ज्यादा हेल्प रखता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अपने ऑफिस से आते हो, ऑफिस से आने के बाद आप घर पर आके बड़ा बोरिंग सा फील कर रहे हो, अगर आपके पास आपका पेट है यानी कि आपका डॉग है, तो भाई वो यही इंतजार करता है कब मेरे ओनर आएंगे और कब मेरे साथ वो खेलेंगे, मुझे प्यार करेंगे। और साथ के साथ उसके अंदर कभी भी ऐसी नहीं चीजें होती हैं कि वो उदास ही बैठा है। उदास डॉग तब बैठता है जब उसकी तबीयत खराब होती है। तो डॉग को लेने के काफी सारे एडवांटेज होते हैं। तो हर तरह से डॉग जो हैं आपकी फैमिली के अंदर बेस्ट ही रहते हैं। तो ये तो थी हमारे डॉग को लेकर कुछ एडवांटेज। अब आते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको पता है कि मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ डॉग को, तो आप डॉग ना ही लें तो बेहतर है। अगर आपके पास टाइम है या फिर आप निकाल सकते हो टाइम, तो आप डॉग लीजिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपके डॉग को टाइम देना और साथ ही साथ उसकी केयर करना। और केयर के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी केयर किस तरह से होती है। नंबर फर्स्ट होती है डाइट, और नंबर सेकंड होती है उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करना, ठीक है, और उसके बाद उसकी वॉक कराना, उसको खिलाना कुदाना, ये चीजें होती हैं मेनली केयर के अंदर, ठीक है, और टाइम देना। तो ये तो होगी भाई डॉग की बात। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड बेस्ट पेट के ऊपर। तो भाई हमने जो रखा हुआ है सेकंड बेस्ट पेट, वो रखी हुई है कैट। जी हाँ दोस्तों, कैट एक ऐसा पेट होता है जिसको आप अपने फ्लैट के अंदर इजीली रख सकते हो। इसमें ब्रीड का इश्यू इसलिए आता है क्योंकि जो नॉर्मल जो जंगली कैट होती हैं उनके अंदर आपको एग्रेशन दिख सकता है, लेकिन जो ब्रीड्स की, जो अच्छी ब्रीड की कैट होती है उसके अंदर आपको एग्रेशन वाली प्रॉब्लम कम दिखती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेज के बारे में और चैलेंजेस के बारे में। कैट्स के अंदर आपको एडवांटेज काफी ज्यादा मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है, आपको जगह की दिक्कत नहीं होती कि आप उसको कैसे रखोगे। बड़ा घर चाहिए, अगर आप उसको एक रूम में भी रखना चाहते हो तो वहां पर बहुत इजीली रह सकती है। सेकंड थिंग बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। जो हमारी कैट होती हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। उनको ज्यादा, अगर आप ज्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे हो ना, तो वहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपनी कैट को अकेले भी रख सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा दिन उसको अकेले रख रहे हो, लेकिन अगर बाई चांस आपके पास टाइम नहीं रहता है, आप ऑफिस जाते हो या कुछ भी काम करते हो, तो आप एक कैट रख सकते हो। वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वो खुद से भी खुश रह लेती है। नंबर सेकंड थिंग होती है, इन्हें बहुत ज्यादा मतलब जल्दी ये इरिटेट हो जाती हैं। अगर आप इनको डिस्टर्ब ज्यादा करते हो, आपके घर में बच्चे हैं और उसको डिस्टर्ब ज्यादा कर रहे हैं, तो ये उससे बहुत जल्दी ना डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे कि आपके ऊपर हमला भी कर देती हैं कई बार, यानी कि जो अपने पॉज से ऐसे मार देती हैं। तो ये चीजें कैट के साथ हो जाती हैं। कैट को रखने के बाद आपको एक बात और बता देता हूँ, इनमें आपको ना ग्रूमिंग की टेंशन नहीं होती है, ये खुद से ही ग्रूम हो जाती हैं। यानी कि जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि हमें ग्रूमिंग करना जरूरी है, तो ये खुद से ही ग्रूमिंग कर लेती हैं। और साथ ही साथ इनको घुमाने की भी कोई टेंशन नहीं होती है। ये खुद से ही इन्हें पता होता है कि हमें कहाँ पर टॉयलेट करनी है, कहाँ पर हमें पॉटी करनी है। ये अपना ही एक एरिया चूज कर लेते हैं जहाँ पर जाकर सुसु पॉटी कर लेते हैं। तो कैट्स के अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और कैट भी भाई एक बहुत अच्छी पेट होती है।
ठीक है। और पेट हमने इसलिए इसको सेकंड नंबर पर रखा हुआ है, ये आपका टाइम कम लेती है और ये सेल्फ डिपेंडेंट होती है। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं या फिर आप कितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कितना भी एरिया है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड नंबर बेस्ट पेट पे। तो हमने जो थर्ड नंबर पर रखा हुआ है वो रखा हुआ है भाई रैबिट को। रैबिट को मैंने थर्ड नंबर पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनके लिए केयर की बात तो एक अलग चीज है। अगर आपके घर में थोड़ा सा नेगेटिविटी ज्यादा फैली हुई है तो आप अगर एक रैबिट को अपने घर में रखते हो तो ये आपके घर में पॉजिटिविटी फैलाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि एक रैबिट के घर में आने से आपके बच्चे हो गए या फिर आप खुद हो गए, जब आप उसका फेस देखोगे, जैसे कि आप लोग पिक में देख सकते हो, जब आप उनका फेस देखते हो तो आपको एक अंदर से अलग ही खुशी होती है। और साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा कम होती है। अगर मैं बात करूं इनके डाइट के बारे में, तो अगर इनको आप स्पेसिफिक डाइट देते हो जो इनके लिए स्पेशली होती है, जैसे कि हमारे घर में कैट्स होती है या फिर डॉग होते हैं, तो उनको हम कुछ भी दे सकते हैं खाने में, अपने घर का खाना भी दे सकते हैं। लेकिन जो रैबिट होते हैं स्पेसिफिक डाइट देनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको अगर उसको स्पेसिफिक डाइट देते हो तो उसका फायदा ये होता है कि आपका जो रैबिट है वो एक लंबी लाइफ जिएगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज और चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस की बात करूं तो वो बहुत ही नन होते हैं। आप उसका थोड़ा सा ग्रूमिंग वगैरह का ध्यान रखिए, वो बहुत इजीली रह लेता है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 बेस्ट पेट की। 4th नंबर कैटेगरी पर हमने रखा हुआ है फिशेस को। अब मैंने फिशेस को 4th नंबर पर इसलिए रखा हुआ है बिकॉज ये हमारे घर में रंग ही रंग भर देती हैं। अगर आप मान लीजिए आपका घर ज्यादा छोटा है या फिर बड़ा भी घर है और आपके घर में एक्वेरियम लगा हुआ है और उसमें फिशेस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कलर्ड वाली फिशेस होती हैं, वो हमारे घर के अंदर काफी सारी खुशियां फैलाती हैं। जब भी आप उनको देखते हो तो आपका मन एकदम खुश हो जाता है। और नंबर 2 थिंग इनमें ये होती है, ये एक साइलेंट पेट होता है, यानी कि ये ना तो आपको कुछ बोलेगा, जैसे कि हमारी बिल्ली होती है वो बोलती है म्याऊं म्याऊं, डॉग बार्क करते हैं, ये बहुत साइलेंट होते हैं। इनकी डाइट बहुत कम होती है, इनकी मेंटेनेंस वैसे तो ज्यादा नहीं होती है, बट इनके एक्वेरियम को आपको साफ करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इनके अंदर ये आपको चैलेंजेस होते हैं कि अगर आप उनका एक्वेरियम साफ नहीं करोगे तो उससे आपकी जो फिशेज हैं वो मरनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, काफी सारे एक्वेरियम में फिशेज ऐसे ही मरती हैं क्योंकि वो लोग उनकी डाइट का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत से लोग उनको ज्यादा डाइट दे देते हैं और काफी सारे लोग उनको कम डाइट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिशेज जो हैं मरने लगती हैं। तो आपको एक्वेरियम को टाइम टू टाइम साफ करना है, जिससे कि आपके फिशेज की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं 5th नंबर बेस्ट पेट की। तो हमने 5th नंबर पर रखा हुआ है पैरट को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई पैरट है तो पैरट आपको ना कभी भी चुपचाप नहीं बैठने देगा, क्योंकि वो आपके सामने बोलता रहता है। लेकिन उसमें एक इशू है, अगर आप एक साइलेंट पर्सन हो, यानी कि आपको ज्यादा मतलब आपको शोर शराबा पसंद नहीं है ना, तो पैरट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको थोड़ा सा एक माहौल चाहिए होता है, यानी कि अगर आप कहीं बैठे हो तो आपके सामने कुछ ना कुछ आवाज आनी चाहिए, मतलब सुरीली आवाज जिसे बोलते हैं ना, मीठी मीठी आवाज, वो आपको पसंद है तो आप पैरट रख सकते हो। इसके कुछ एडवांटेज और इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा, एक प्यारी सी वॉइस सुनने को मिलती रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा मकाओ जो होते हैं उनकी वॉइस काफी ज्यादा लाउड होती है, बट जब आप उनकी वॉइस सुनते हो ना तो आपको एक बड़ा ही डिफरेंट सी फीलिंग आती है। तो मकाओ रख लो या फिर आप नॉर्मल पैरट रख सकते हो, या एक होते हैं जिनको हम पहाड़ी तोते भी बोल देते हैं, यानी कि अलेक्जेंड्रिया पैरट्स बोलते हैं उनको। वो भी पैरट बहुत अच्छे होते हैं हमारे घरों के लिए। हमारे घरों में 4 चांद लगा देते हैं जैसे ही हम उनको लेकर आते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों या फिर हम खुद हों। जो हम बोलते हैं वो रिपीट करने की उनको आदत होती है। अगर हम किसी भी पैरट को अपने घर में 1 साल तक रख लेते हैं, उसके बाद उसके और पास में हम वही चीजें बार बार दोहराते हैं, तो वो उन चीजों को रिपीट कर निकलता है हमारे सामने, जो कि उसकी वॉइस हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। अब हम बात करते हैं डॉग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से तो अगर आप एक पेट लेने के बारे में सोच ही रहे हो तो बेस्ट, सबसे बेस्ट जो होता है वो डॉग ही होता है। डॉग बेस्ट क्यों होता है, मैं आपके इसके ना काफी सारे रीजन बताता हूँ। अगर आप एक डॉग रखते हो, सबसे पहली चीज यही होती है कि आपके घर में जो बच्चे हैं ना वो सोशल होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज जो डॉग होता है उसको बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, तो बच्चे ना अपने आप ही अंदर से एक्टिव होते जाते हैं। अब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ना तो वो खेलने जा रहे हैं, ना ही वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ठीक से, पूरे दिन बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में गेम चला रहे हैं, या यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करे जा रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे लगे जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाते हैं। उनको ना बात करने का ठीक से वो होता है एक्सपीरियंस कि हमें कैसे बोलना है, हमें एक्टिविटी नहीं है बच्चों के अंदर आजकल। तो अगर आप एक अपने घर में पेट रखते हो, यानी कि डॉग रखते हो,
तो आपका बच्चा जो है एक्टिव होता जाएगा, वो सोशल होता जाएगा और इमोशनली उसके अंदर काफी सारे इमोशंस आते जाएंगे। बिकॉज जो बंदा भाई डॉग के साथ अटैचमेंट रख गया ना, वो ये सोच लो अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ चेंजेस कर लेता है। जैसे कि आप मुझे भी जानते हो, मैं खुद आपको बोलता हूँ, मेरे पास भी डॉग थे, तो भाई मेरा भी एक अपनी लाइफ के साथ अलग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफी सारी मतलब सिचुएशंस ऐसी होती थी कि भाई मन नहीं लग रहा है या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो बहुत ज़्यादा हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो डॉग जो होता है ना, उन सारी चीज़ों से निकालने में बहुत काम करता है आपके घर में। साथ ही साथ अगर आप ऐसा डॉग रखते हो जो सिक्योरिटी भी करता है, गार्डिंग भी करता है, तो वो भी एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो डॉग रखने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर भरी रहती है। जितने मैंने आपको पेट बताया ना अभी 5, उनमें से सबसे बेस्ट डॉग ही है, क्योंकि डॉग के अंदर वो सारी क्वालिटी होती हैं जो आप एक पेट के अंदर देखते हो। सो दोस्तों, ये तो थी भाई पेट्स को रखने की बात। अब हम थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो, जिनको एनिमल्स से भाई प्यार होता है ना, वो ये सोच लो कि वो अपने अंदर हम बहुत अलग इंसान है और लोगों में। वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों को भाई एनिमल से प्यार होता ही होता है, लेकिन आपको कोई भी जानवर मिलता है, बाहर सड़क पे आप लोग देखते रहते हो, हमारी गलियों में डॉग घूमते रहते हैं, सबसे पहले चीज उनकी सेवा करनी स्टार्ट करो, आपको खुशी अंदर से खुद ही मिल निकलेगी। अगर आपको लगता है कोई डॉग बीमार है या उसको चोट लगी है या कोई गाय बीमार है, चोट लगी हुई, तो अपनी तरफ थोड़ी बहुत यार हेल्प करो, अपनी ह्यूमैनिटी को जगाओ, ठीक है। जानवरों के अंदर आजकल भाई इंसानियत पैदा हो गई है और इंसानों के अंदर जानवरियत, आप जानवरियत बोल सकते हैं इस चीज़ को। मैं सच बोल रहा हूँ यार, देखो थोड़ी सी आपको इस बात में हंसी तो आई होगी, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो एक रियलिटी है आज की डेट में, ठीक है। तो थोड़ा सा इंसानियत लाओ और पेट से, जानवरों से प्यार करो, बस यही जिंदगी है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा ये चीज़ें सुनकर, पेट्स के बारे में स्पेशली, बिकॉज ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर बहुत ही कम है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं बढ़िया सी और आप लोगों को बताते हैं पेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके चले जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। लव यू ऑल।